फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल ए टू जेड स्टडी नोट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो हमारे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, पीएससी और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें मोस्टली पूछे जाते हैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कॉल्सेस नामक एक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था। प्रश्न देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? इसका सही आंसर है ब्रिटेन में किया गया। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसका सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप तथा नोटबुक की तुलना में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता वाला, सबसे महंगा व सबसे अधिक स्मृति या स्टोरेज वाला कंप्यूटर है। ये देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? इसका सही आंसर है IBM पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी है। चलिए देखते हैं, निम्न में से पहली पीढ़ी वाला कंप्यूटर का घटक कौन सा था? इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व पहली पीढ़ी का कंप्यूटर घटक था। चलिए देखते हैं प्रश्न। निर्देशों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा अवयव चिप्स निर्माणों के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक चिप्स निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। एक आधुनिक कंप्यूटर निम्न में से किसका उपयोग करता है? इसका सही आंसर है LSI चिप्स। प्रश्न, निम्न में से संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? इसका सही आंसर है ट्रांसपोंडर के रूप में। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह क्या होता है? इसका सही आंसर है होम पेज। जब हम किसी वेबसाइट पर प्रथम पेज को हम होम पेज कहते हैं। होम पेज से उसे वेबसाइट से अन्य पेज के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं प्रश्न। इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीकी का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है ट्री। इंटरनेट सिस्टम में ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। इंटरनेट क्या है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क है या जाल कहते हैं हम इसे। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर आपस में इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है या करता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है सन 1981 में। MS-DOS एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सर्वप्रथम 1981 में लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? इसका सही आंसर है डाटा लिंक लेयर। किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए इसमें 7 प्रकार के लेयर होते हैं। सबसे निम्नतम परत फिजिकल लेयर की है। इसके बाद डाटा लिंक लेयर,
तथा इसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। स्पष्ट है कि फिजिकल एवं नेटवर्क लेयर के बीच डाटा लिंक लेयर पाई जाती है। चलिए देखते हैं प्रश्न। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, इसका सही आंसर है परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। चलिए देखते हैं प्रश्न। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था, इसका सही आंसर है पुणे में। पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था या उसे विकसित किया गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है, इसका सही आंसर है परम पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला को। चलिए देखते हैं प्रश्न। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, इसका सही आंसर है देहरादून में। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। चलिए देखते हैं प्रश्न। किस संस्था में उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्रयोग प्राथमिक रूप में किया जाता है, इसका सही आंसर है बैंक में। चुंबकीय स्याही गुण पहचान तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में किया जाता है। चलिए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हमेशा पूछा जाए कंपटीशन एग्जामों में। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया। उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, इसका सही आंसर है मशीनी भाषा में कंप्यूटर कार्य करता है। एक पेन ड्राइव है, इसका सही आंसर है एक द्वितीय भंडारण मेमोरी। पेन ड्राइव द्वितीय मेमोरी है जिसे किसी भी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। चलिए देखते हैं प्रश्न। IBM का पूरा नाम क्या है, इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए देखते हैं प्रश्न। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है लेज़र प्रिंटर का। डेस्कटॉप प्रकाशन या DDP प्रकाशन की आधुनिकतम तकनीक है जिसके आने के कारण प्रकाशन का कार्य कम खर्च में एवं अत्यंत सुविधा के साथ होने लगा है। चलिए देखते हैं, निम्न में से किसने विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट होने का दावा किया है, इसका सही आंसर है आकाश। आकाश विश्व का सबसे सस्ता कंप्यूटर है। इस टैबलेट की कुल लागत 2276 रुपये है, जिसे 1100 रुपये में प्राप्त किया जा सकता है। इसका उन्नत संस्करण भी बाजार में उपलब्ध है। चलिए देखते हैं प्रश्न। कंप्यूटर के मुख्य पटल को कहा जाता है, इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मुख्य पटल को मदरबोर्ड कहा जाता है। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है, इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का सबसे तेज तथा छोटी मेमोरी है। चलिए देखते हैं प्रश्न। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है, इसका सही आंसर है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट कंप्यूटर का भाग नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न। www का पूर्ण रूप है, इसका सही आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक संक्षिप्त रूप है इंटरनेट की इस प्रणाली के प्रवर्तक हैं टिम वर्नर्स ली है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट के द्वारा
इंटरनेट के प्रणाली का है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, अन्य मल्टीमीडिया होते हैं और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये आपके लिए यूज़फुल है आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।